मुमताज आलिम दीन और शेखुल हदीस मौलाना अदरीस को चारसदा में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इस हमले में उनके दो पुलिस कांस्टेबल जो गार्ड के तौर पर उनके साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो भी शदीद जख्मी हो गए। इनकी शहादत के फौरन बाद एक खास किस्म का तबका जो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाता है, पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसी तरह के इल्जामात दोबारा लगाना शुरू कर दिए। आप जरा ये वीडियो देखिए। शेख इदरीस साहब को शहीद किया, जो एक बहुत बड़े आलिमी दीन थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि चारसदा में कुछ नामालूम अफराद ने शेख इदरीस साहब को शहीद किया और वहां से नामालूम अफराद फरार हो गए। और भाई नामालूम अफराद नहीं है, ये सबको मालूम है कहां से नामालूम अफराद आ गए। ये पाकिस्तान है या शहर नापुरसान है। 75 साल से पख्तून इस पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, लेकिन आए रोज जो पख्तून मर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि नामालूम। एक जुमला जो हमेशा से आप सुनते चले आ रहे हैं कि 75 सालों से पख्तूनों की नस्ल कुशी हो रही है, 75 सालों से पश्तूनों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मारा जा रहा है। और हमेशा एक बात की जाती है कि जो नामालूम है वो सबको मालूम है। सबसे पहली बात तो ये कि जरा तारीखी हकायक पर नजर डालिए कि 2003 से पहले तक इलाका गैर के अंदर, जिसे आप वजीरिस्तान कहा जाता है, फार्मर फाटा के अंदर कितनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई थी। पूरे पाकिस्तान में असलहा और मंशियात इलाका गैर से आती थी। वो लोग कारोबार करते थे, अमन और सुकून से रह रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये राग हमेशा से लापा जा रहा है कि 75 साल से पख्तूनों की नस्ल कुशी की जा रही है, वो गलत हो गया। दूसरी बात ये की जाती है कि आखिरकार पख्तूनों को ही क्यों खून बहाया जाता है। आप ये बताइए, क्या पंजाब के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं हुई? क्या यहाँ पर बम हमले नहीं हुए? क्या यहाँ पर मज़ारों और पार्कों में आम और बेगुनाह मासूम शहरियों को शहीद नहीं किया गया? क्या पंजाब इससे मुतासिर नहीं हुआ? क्या सिंध इससे मुतासिर नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा शहर है जो कराची से ज्यादा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से मुतासिर हो? कितने ही बेगुनाह लोगों का वहां पे खून बहा है। क्या बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं हो रही? तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि पख्तूनों के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। दहशतगर्द का ना कोई दीन है ना मजहब है। उसने हर उस शख्सियत को कत्ल करना है जो उनके खिलाफ बात करे। उसने हर उस शख्स को कत्ल करना है जो मुआशरे के अंदर अमन पैदा करे, जिसको कत्ल करने के बाद वो लोगों पर अपना रोब और धाक बिठा सकें। लिहाजा ये इल्जाम तराशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो ये करते हैं कि जो नामालूम है, हमें मालूम है, आप ये बताइए कि वो फौज जो गुज़श्ता कई दहाइयों से इन्हीं लोगों के खिलाफ जंग कर रही है, क्या उसका दिल करेगा कि वो अपने सर्विंग मेजर जनरल्स को, लेफ्टिनेंट जनरल्स को, मेजर्स को और जवानों को शहीद करवाए? क्या फौज ये नहीं समझती है कि जब हमारे जवान इन किराए के कातलों के हाथों शहीद होते हैं तो आप सोचिए कि उनको कितना दुख होता होगा जब ये सोचते होंगे कि बाकायदा फौज की बजाय ये किराए के टट्टू हमारे साथ आके लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन तबाह कर रहे हैं। क्या उनका दिल नहीं दुखता कि जब अपने ही लोग उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि इन्हीं जैसे लोग हैं जो कि पीटीएम की सूरत में इस तरह की बातें करते हैं और फिर उसी खातून की तरह जो यहाँ पाकिस्तान में लोगों के दिलों में गन डालकर आज अमेरिका के अंदर पुरतहिश जिंदगी गुजार रही है। ये वही लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आम आवाम के दिलों में नफरत डालनी है और फिर कनाडा और बेल्जियम जाकर और नॉर्वे जाकर अजाइलम लेना है और उनकी तनख्वाहों पर पल कर पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलना है।